नाउ वी कम टू द चैप्टर 7 दैट इज इशू रिलेटेड टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में क्या इशू आते हैं। वोकेशनल एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दैट इज स्टूडेंट एबिलिटी लेवल नहीं प्ले करता है किसमें, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्स गिव अ कंप्रेहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन देता है, तो हमारा मोबाइल लर्निंग भी देता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टॉट इंट्रैक्शन, तो ये नहीं देता क्योंकि टीचर का इंट्रैक्शन नहीं होता। मास मीडिया देता है, करेक्ट यूज़ ऑफ क्रिएटिव इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर नहीं, ये नहीं होता। आईसीटी देता है और प्रिंट मटेरियल देता है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। Now we come to question number 4. Which of the following are the example of the application of ET to the open and distance learning के लिए क्या है example? That is modular instruction material, yes. Personal contact program, जी नहीं, personal contact नहीं होता open university में। Message open online course, yes, बिल्कुल सही। Adjust based इंट्रैक्शन होते हैं, हाँ। मॉडल लेक्चर बाय एमिनेंट स्कॉलर नहीं। विजिट टू आर्टशीट नहीं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग टेक्नोलॉजी यूज ऑफ डैश इनहेंस द आउटपुट ऑफ टीचर एंड लर्निंग, क्या कौन सी चीज़ है जो उनका आउटपुट इनहेंस कर, दैट इज अचीवमेंट मोटिवेशन टेक्निक। आप जो अचीव करो उसके लिए आपको अगर मोटिवेट करा जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूज़ ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल, किसके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्रमोटिंग लर्नर इंटरेस्ट के लिए। दूसरा, इंश्योरिंग द कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ द, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। फैसिलिटिंग द लर्नर्स टू बेनिफिट फ्रॉम वेरिएट प्रोग्राम, भी बिल्कुल सही। डिटरमाइनिंग लर्निंग स्टेटस इन लर्निंग, तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हम टीचिंग लर्निंग में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। वोकेशनल एजुकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टू स्टूडेंट एबिलिटी लेवल, ये हम अभी आगे भी पढ़ चुके हैं। वोकेशनल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वॉज फर्स्ट रिकमेंड, किसने रिकमेंड, दैट इज मुरलीधर कमीशन ने। किसने रिकमेंड किया था, मुरलीधर कमीशन ने रिकमेंड किया था। नाउ वी कम टू चैप्टर 8 दैट इज नेशनल एंड स्टेट एजेंसी। एनसीईआरटी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज एनसीईआरटी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन फॉर्म करता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द बॉडी विद द हाइएस्ट अथॉरिटी ओवर स्कूल एजुकेशन इज NCERT. The body which acts as a nodal agency for the implementation, monitoring and evaluation of Sarv Shiksha Abhiyan at national level is NCERT. Developing guidance for the preparation of subject by syllabus textual for grade 1 to 5th is the preview for the NCERT. Developing textual method in Hindi, mathematics and environment science for 1 to 5th is preview of NCERT. National Council Education Research and Training, that is NCERT, was established in 1961 1 September. पहले ही क्वेश्चन था ये हमारा। The full form of NCERT is National Council Education Research and Training. This is the full form of NCERT. National Council Education Research Training is an autonomous organization है। NCERT act as a nodal center of national level for the implementation of right free education and compulsory education to किसके कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो डेट इज RT के अंदर आता है, राइट फॉर द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज नेशनल, दैट इज NCERT वॉज स्टैब्लिश कहाँ पे हुई थी, तो नहीं तो वो मुंबई में, मैसूर, भोपाल नहीं, वो न्यू दिल्ली में थी। NCERT हैज सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। द फंक्शन ऑफ NCERT इज टू बिल्ड अ कैपेसिटी ऑफ टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करना, टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर UE टू कंडक्ट प्री सर्विस एजुकेशन कोर्सेज। तो ऑल ऑफ द NCERT वॉज रिकमेंड बाय NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। The body which act as a nodal agency for implementation monitoring of सर्व शिक्षा अभियान at the state में कौन करेगा, तो SCRT, national करेगा तो NCERT. The term of SCRT is State Control Education Research and Training. The function of SCRT for excellence of teacher education program in state is elementary and secondary level. Teacher excellence के लिए जो प्रोग्राम होता है वो किस लेवल पे होता है, तो elementary और secondary levels पे होते हैं। The state SCRT setup इन द स्टेट ऑफ पैटर्न, किसके पैटर्न पे हुआ था, तो NCERT के पैटर्न में। द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड द ट्रेनिंग मिजोरम वॉज एस्टैब्लिश इन
20 जनवरी 1980 को इस्टेब्लिश हुआ था। वो 1961 को हुआ था बट ये 1980 को। बोर्ड फंक्शन ऑफ SCERT का क्या था? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये उसका फंक्शन था। What is the full form of DIET? That is District Institute for Education and Training. It is a full form of DIET. The important function of DIET involves the elementary teachers training, be non-formal and adult education, providing academic and resource support. DIET was set up as कैसे सेटअप? तो थर्ड लेवल ट्रायल के रूप में सेटअप हुआ था। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.